हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 मिनी मॉक टेस्ट। यहाँ पे 10 मिनट में टोटल 25 क्वेश्चंस को हम करेंगे। सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2023 मार्च और जून के सेशन में पूछे गए हैं। देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। A child firstly learns to differentiate between various things, that is men, women, animal, birds, and later on he unifies these differentiated concepts to form a single concept called as restructuration, differentiation, generalization and memorization. Answer हो जाएगा option 3, generalization. Next, which of the following curriculum development model comes under non-technical, non-scientific model? तो टाबा मॉडल, हकिंस डेवलपमेंट मॉडल, गुडलेट मॉडल एंड ओपन क्लासरूम। आंसर हो जाएगा ओपन क्लासरूम मॉडल। ये करिकुलम डेवलपमेंट जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल मॉडल्स पे एक वीडियो है, चैनल पे आप देख सकते हैं। सारे ही मॉडल्स को वहां पे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, डैश इज डिजिटाइज कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट रिसोर्सेज अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पर्सनल ऑनलाइन स्पेस कॉल्ड एज डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हो जाएगा हमारा e-portfolios. Next, which of the following are element of observation learning, one of the outcome of Bandura social cognitive theory of learning? Attention, retention, articulation, production and motivation. यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सारी ही लर्निंग थ्योरी पे भी एक वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, applied research is concerned with generalization and the formulation of theory. Fundamental research aim at finding a solution for a immediate problem facing a society. तो ये अपोजिट डेफिनेशन दे रखा है। अप्लाइड रिसर्च का डेफिनेशन ये है और फंडामेंटल रिसर्च का ये है। दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, when a set of possible answer to a select for a question is given to a respondent, it is called सेट ऑफ पॉसिबल आंसर, यानी कि पॉसिबल आंसर दिया हुआ है, उसी में से रिस्पोंडेंट को चूज करना है। ओपन इंडेड ये नहीं है। क्लासिकल क्वेश्चन, फिल्टर्ड क्वेश्चन एंड फिक्स्ड चॉइस, ये हो जाएगा फिक्स्ड चॉइस। इसे क्लोज इंडेड भी कहते हैं। आंसर 4। नेक्स्ट, यहाँ पे मैच दिया है मीडिया, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, सर्विलियंस, कोरिलेशन, प्रोपोगेंडा, कल्चरल ट्रांसमिशन। इसका आंसर देखते हैं, फिर मीनिंग देखते हैं। थर्ड, प्रोपोगेंडा का सबसे पहले देखते हैं कि क्या है कि टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। प्रोपोगेंडा यूज किया जाता है मास कम्युनिकेशन में टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। सर्विलियंस का होता है सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। कोरिलेशन मतलब कि ये इंटरप्रिटेशन करने का टूल्स है। और कल्चरल ट्रांसमिशन प्रोवाइड प्लेजर्स। यहाँ पे अ मैन इन्वेस्ट 5000 इन अ बॉन्ड विच गिव्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% per annum during the first year, 5% per annum during the second year, and 10% during the third year. How much amount the man will get at the end of third year? इसे बहुत इजीली सॉल्व करेंगे इस तरह से। 5000 अमाउंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट 3 साल का दिया हुआ है और ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम 4% फर्स्ट ईयर में लगाएंगे, यानी कि 200, सेकेंड ईयर में 5%, 250 एंड 5% ऑफ 210। देन थर्ड ईयर पे आते हैं हम। सबसे पहले 5000 का 10% 500, देन 200 का 10% 20 एंड देन 10% ऑफ दिस टोटल अमाउंट। तो यहाँ हो जाएगा 26। अब सारे सबको ही हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 1006 एंड प्लस 5000। इसका आंसर हो जाएगा 6006। ऑप्शन इसका 4 जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट नंबर शुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क। सीरीज दिया हुआ है, देखते हैं हम सीरीज में क्या है। सबसे पहले कुछ अमाउंट से बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुआ है डायरेक्ट, देन 2 से डिवाइड हुआ है, फिर 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉजिकल फैलेसी। Elephant lives in tropical climate where there is a plenty of vegetation, so we probably would not see any at the Chicago Zoo. हाथी जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन होता है,
तो वो जू में नहीं पाए जाएंगे। रेड हेयरिंग, हेस्टी जनरलाइजेशन, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, अपील टू अथॉरिटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। इसका जस्ट अपोजिट होता है हेस्टी जनरलाइजेशन। Which of the following statement is logically equivalent to a statement no frogs are mammal? Logically equivalent, no frogs are mammal. इसका आंसर हो जाएगा no mammals are frogs. Next, what is the component of Web 3.0 that describe things in a way that computers can understand? Social tagging, sustaining web, social web, semantic web. आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 semantic web. In general term, for downhill slides of earth is known as mass wasting, earth wasting, mud wasting, hill wasting. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 mass wasting. If the proposition some frog are not mammal is given false, which of the following preposition can be immediately inferred to be false? यहाँ पे दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को इजिली करने के लिए आपको ये टेबल, इसका आंसर है नो फ्रॉग आर मैमल्स। एक टेबल आप याद कर ले, इस तरह का टेबल को आप अच्छे से कर ले, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा AEIO। यहाँ पे क्रॉस T कैपिटल लेटर में, क्रॉस F कैपिटल लेटर में, देन स्मॉल f स्मॉल t, यहाँ पे स्मॉल f एंड स्मॉल t, यहाँ पे जस्ट T के बगल में F, T के बगल में F, एंड नीचे में जो है वहां पे अनडिटरमाइन, अनडिटरमाइन, अनडिटरमाइन एंड अनडिटरमाइन। अब हमसे पूछा है सम नॉट का यहाँ पे अगर ये फॉल्स है तो इमीडिएटली कोई फॉल्स पूछा है, यानी कि ई यानी नो। आंसर हमारा नो है, यही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पे फीचर ऑफ ईमेल सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, कार्बन कॉपी, ईमेल सिग्नेचर, एड्रेस बुक, फाइल अटैचमेंट। फाइल अटैचमेंट क्या है? अलाउ यू टू सेंड अ फोटोग्राफ विथ योर ईमेल। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा, डी का 3। देन एड्रेस बुक क्या है? अलाउ यू टू स्टोर कॉन्टैक्ट डिटेल। ईमेल सिग्नेचर अलाउ यू टू ऐड पर्सनल डेटा टू द ईमेल। कार्बन कॉपी क्या है? बहुत सारे ईमेल्स को अगर एक साथ भेजना है किसी को, सेंड सेम ईमेल टू मोर देन 1 पर्सन एट वंस, तो कार्बन कॉपी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विथ एन एम फॉर एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। आंसर ऑप्शन 3 सततानी, ये राजगीर में है। सबसे पहले राजगीर, देन वैशाली, पाटलिपुत्रा, देन कश्मीर में हुआ था। यहाँ पे अनुविष्टि लॉजिक से करेंगे, शास्त्र। ऑप्शन देखते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शास्त्र टू लर्न डिसिप्लिन एंड काव्यास इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव, देन वर्ता एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। कम्युनिकेशन इफेक्ट, इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट, प्रेस्टीज, एस्थेटिक, रिस्पाइट। एस्थेटिक का हो जाता है आर्ट एंड लिटरेचर। ऑप्शन 4 हमारा आंसर है ए 4 इंस्ट्रूमेंटल इफेक्ट, कॉम्पिटेंस टू डील विथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। एंड प्रेस्टीज का हो जाएगा इंक्रीज इन सेल्फ अप्रूवल। एस्थेटिक का हो जाएगा आर्ट एंड लिटरेचर, एंड रिस्पाइट का हो जाएगा प्लीजेंट डिस्टॉर्शन। इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन विथ द एजुकेशनल सिस्टम विल। इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग कम्युनिकेशन एजुकेशन सिस्टम से क्या होता है, इसका फायदा इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू गो अब्रॉड। ऐसा कुछ नहीं है, ए ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे। देन बी सी डी एंड सी डी ई, बी एंड ई मेक टीचर टू हैव एक्सेस टू बेटर वर्क, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, द सिंबॉलिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटल, नॉन रिचुअलिस्टिक, सोशियो कल्चर एंड मैकेनिकल। सिंबॉलिक मोड ऑफ सोशियो कल्चर, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। क्रिटिकल रीडिंग इन मेडिएटेड कम्युनिकेशन इन डैश इन कैरेक्टर। क्रिटिकल रीडिंग ये हो जाएगा कॉग्निटिव से रिलेटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल मेजरमेंट रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉट पॉसिबल। ये हो जाएगा नॉमिनल में ऑर्डिनल, उसके बाद इंटरवल एंड रेशियो आता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, debriefing involves revealing the purpose of research to the participant. Debriefing of participant takes place at the beginning of a study. तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, debriefing जो होता है वो बाद में होता है, तो आंसर 3 इसका, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इशू ऑफ कैजुअलिटी। ये कौन कैजुअलिटी से रिलेटेड है, मेजरमेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो ये कैजुअलिटी से इंटरनल वैलिडिटी रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भी ऐसा वीडियो चाहते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।